अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो जो है वो बड़ी अहम वीडियो है उन दोस्तों के लिए जिन जो इस मौसम में अभी तक ब्रीड ले रहे हैं। इतनी गर्मी है, अभी इम्यूनिटी लेवल गर्मी की वजह से डाउन है, काफ़ी लो हो जाता है और जिसमें से जो है ना, जिसकी वजह से आपके फर्टाइल अंडे जिनमें से बच्चे निकलने होते हैं वो नहीं निकलते, डेड इन शेल हो जाते हैं और बच्चे जो है वो अंडों के अंदर ही मर जाते हैं। तो मेरे भी यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। वैसे तो इसका सोल्यूशन जो है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, ऊपर एक लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके देख लें, वीडियो के एंड पे मैं इसका लिंक दे दूंगा। तो अब सम टाइम ऐसा होता है कि इतने ज़्यादा बर्ड्स हैं, अभी बॉक्स काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, मुझे भी सम टाइम जो है वो नहीं मिलता कि मैं अब हर बॉक्स पे शावर करूं या हर बॉक्स की इंस्पेक्शन करता रहूं। तो कभी कभार कोई बॉक्स मिस हो जाते हैं और मुझे लगता है कि जो है वो अब टाइम आ चुका है बर्ड के जो है वो अंडों को चेक कर लेना चाहिए। तो इसी तरह जो है वो एक लवबर्ड का बॉक्स है और रिंगनेक का बॉक्स है, उसका टाइम पूरा हो चुका है। तो जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी बताया था, अभी फिर बताता हूँ कि हमें जो है वो अंडों की डेट नोट कर लेनी चाहिए। आपको पता हो कि 22 से 25 दिन के दरमियान आपके जो अंडों में से बच्चा जो है वो निकल आना चाहिए। और जो अगर आप जो अंडा देखेंगे इस पर थोड़ी सी पिकिंग हुई होती है और जब आप उस पर टॉर्च लाइट मार के देखेंगे तो उसके अंदर जो वाइट एरिया आपको नज़र आएगा वो जब ज़्यादा नज़र आएगा तो इसका मतलब है कि उसके अंदर ऑक्सीजन कम है और वो बच्चा जो है वो प्रॉपर सही तरीके से तैयार हो चुका है और उसको निकालना है। अब इसमें जो है वो जब आप देखेंगे उस पर पिकिंग हुई है, उसके 24 घंटे आपने काउंट कर लेने हैं। 24 घंटे के अंदर अगर वो बच्चा नहीं निकलता तो आपको अपने हाथ से बच्चा निकालना है। शुरू में भी आपसे थोड़ा नुकसान भी हो या हो सकता है कि आपके जो है आपको टाइम का सही पता ना चल सके, लेकिन एक दफ़ा की प्रैक्टिस है, एक दो दफ़ा अगर आप करेंगे, अगर आपको प्रॉब्लम है, एक दो दफ़ा करेंगे तो आपका हाथ सेट हो जाएगा। याद रखें, जब भी बच्चे निकलने वाले हों 20 से 22 दिन हो जाएं और तो आप फ़ौरन अंडों की इंस्पेक्शन किया करें टॉर्च लाइट के साथ और देख लिया करें कि किसी अंडे में पिकिंग तो नहीं हुई हुई। जिस अंडे में पिकिंग हुई हो 24 घंटे का टाइम अपने ज़हन में रख लें। 24 घंटे में अगर उसमें ये होता है कि उसमें जो है वो थोड़ी पिकिंग अगर ज़्यादा हुई हो तो उसमें एयर जाती है, जिसकी वजह से उसका जो ब्लड होता है वो सूख जाता है। और समटाइम अगर कुछ चंद घंटों का फ़र्क पड़ जाए, मतलब 3-4 घंटों का फ़र्क पड़ जाए, उससे पहले अगर अंडा खोल दिया तो उसमें भी जो है वो थोड़ी सी ब्लड की आपको झिल्ली नज़र आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा एक्सपायर हो जाएगा। अगर वो अंडा अगर सही तरह से मतलब पका ही नहीं है, बच्चा भी तैयार नहीं है, अगर आपने उसको खोला तो वो बच्चा जिंदा तो होगा लेकिन आपके हाथों में वो दम तोड़ जाएगा। तो ये जो है छोटी सी टेक्निक आपसे शेयर करने वाला हूँ और अभी आपको मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। तो चलिए पहले जो है वो लवबर्ड का जो है वो अंडा खोलते हैं और वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद जो है वो रिंगनेक का अंडा भी आपको खोल के दिखाऊंगा। रिंगनेक भी जो है वो वीडियो में ऑलरेडी जो है वो तैयार कर चुका हूँ, वो रखी हुई है, इंशाल्लाह जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके बाद जो रिंगनेक के जो है वो मैंने जब मैंने अंडे खोले थे, बच्चे निकाले थे, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई, वो आपके लिए सेव कर ली। उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे ये देखने के लिए कि बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई। और उसके 5 दिन के बाद, मतलब आज जो है, आज भी मैंने जो है वो 4-5 दिन गुजर चुके थे, तो मैंने 5-6 दिन गुजर चुके थे तो मैंने देखा कि बच्चे ठीक हैं, तो उसके भी क्लिप बना के आपके लिए सेव कर लिए, जो कि अभी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले लवबर्ड का अंडा खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको देखा जाता है। अब ये जो अभी दूसरे भी दिखाया, चाहे लवबर्ड का भी साथ दिखा देता हूँ। लवबर्ड में ये प्रॉब्लम आती है, तो ये जरा कैमरा करीब लिखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसमें जो बच्चा है वो देखें, अगर आप देखें तो बच्चा अपना मुंह खोल रहा है और ये मैं थोड़ा सा छीला है, अभी मैं इसको और छीलूँगा। सही नज़र आ रहा, जूम हो रहा है। ये जो झिल्ली है ये मैं उतारूँगा। अब ये बच्चा है बाहर, तो ये देखें बच्चा जो है बिल्कुल सही था और ये बाहर आ चुका। तो ये देखें, ये जो है ये बच्चा निकालना इतना आसान है, बस यही है कि एक छोटा सा ट्रिक है कि आपको इस अंडे को खोलना कब है। उसमें 1-2 घंटे अगर आगे पीछे हो जाएं तो थोड़ा सा ब्लड का प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आपको एक्यूरेट टाइम पे खोलना है। तो ये जी फ्रेंड्स, 24 घंटे हो चुके हैं और हमने वेट किया कि शायद ये निकला है, लेकिन वो नहीं निकला। तो अभी जो है वो हमें इसको ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं जो है वो आपके सामने ही सारा प्रैक्टिकल करूं ताकि आपको भी थोड़ा अंदाज़ा हो। और अभी मैं जो है वो लाइट्स ऑफ करूंगा
अपने शेड की लाइट्स ऑफ करूंगा और अंधेरे में जो है वो आपको दिखाऊंगा कि इस वक्त जो है वो अंडे के अंदर की कंडीशन कैसी है और आपको कैसे ऑब्जर्व करना है कि अब आप जो है वो वक्त आ गया है कि आपको अपने हाथ से ही निकालना पड़ेगा, अदरवाइज़ 24 घंटे के बाद ये बच्चा सर्वाइव नहीं करेगा और अंडे के अंदर ही मर जाएगा। तो लाइट्स ऑफ करते हैं और चेक करते हैं फिर। जी फ्रेंड्स, तो लाइट्स मैंने जो है वो ऑफ कर दी हैं और अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। अगर आप गौर से देखें तो आपको जो ये बच्चा है ये आपको मूव करता हुआ नज़र आएगा। गौर से देखें, आपको बच्चा जो है वो मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप कान से लगा के सुनेंगे तो ये आपको इसमें ये बच्चे के बोलने की आवाज़ भी आपको आएगी। और अंडा जो है वो हमेशा हमने वहाँ से खोलना है जहाँ से बच्चे ने पिकिंग की होती है, जहाँ से वो बच्चा तोड़ने की कोशिश करता है। और आप देख रहे हैं कि ये इसमें जो वाइट हिस्सा है ये बहुत ही कम है, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं है, सही नहीं है। तो अंडा जो भी है जब भी हमने खोलना है वो हम यहीं से शुरू करेंगे जहाँ से ये टूटा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता से जो इसका एयर वाला हिस्सा है यहाँ से हम इसको खोलना शुरू करेंगे। और से देखें, आपको बच्चा जो है वो मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। मेरा कैमरा शायद आपको सही तरह दिखा नहीं पा। ये दूसरा अंडा है जनाब, ये भी अगर आप देखें तो आपको इसमें बच्चे की मूवमेंट नज़र आएगी। गौर से देखें, आप देख रहे हैं कि ये बच्चा जो है ये मूव कर रहा है। देख रहे हैं आप, ये बच्चा इस वक्त अभी अंदर ज़िंदा है। और दूसरे अंडे को भी हम ये जो हिस्सा है ये वाला यहाँ से खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लाइट्स ऑन करते हैं और बच्चे को निकालने की कोशिश करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो अभी जो है वो मैं इसको अंडे को खोलने वाला हूँ। और एक बार याद रखिएगा, दो चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। एक तो ये कि इसका जो अंदर का वाइट हिस्सा जो मैंने लाइट में आपको दिखाया वो हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए। हाफ आपको बच्चा नज़र आना चाहिए और हाफ होना चाहिए। दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं ये जो हिस्सा है जिसमें ये थोड़ी सी पिकिंग हुई हुई है, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा, ये अगर आप देखें ये होना ज़रूरी है। इसको जब ये आपको नज़र आता है 24 घंटे आपने इंतज़ार करना है। 24 घंटे के बाद आपको इसको खोलना पड़ेगा। तो हमने वेट कर लिया है 24 घंटे और अब हम इसको खोलने वाले हैं। तो यहाँ से जो है वो आपने ये जो हिस्सा है यहाँ से आपने थोड़ा थोड़ा खोलना शुरू करना है। तो अभी मैं आपके सामने खोलने लगा हूँ। तो हम इसको यहाँ से थोड़ा थोड़ा खोलेंगे। और ये जो है ना, छिलका खोलते हुए ही पता चल रहा है कि बहुत हार्ड है। अभी मैंने ये उतारना शुरू कर दिया और ये जो झिल्ली होती है ये हार्ड होने की वजह से बच्चा जो है वो इसको खोल नहीं पाता। ये देखें कितनी हार्ड है ये मैंने जो छिलका है वो खोल दिया है। और ये मैंने ये देखें अंदर बच्चा जो है वो मूव कर रहा है, आप देख रहे हैं। अभी जो है इसको थोड़ा थोड़ा और खोलना शुरू करेंगे। ये देखिए बच्चा माशाल्लाह से सांस ले रहा है। और मैं ये करता रहता हूँ, लेकिन मेरे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आपको देखने में जो है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। देखें बच्चा मूव कर रहा है, सांस ले रहा है। अभी मैं इसको और खोलना शुरू करूँगा थोड़ा थोड़ा, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली आपने जो है इसको खोलना शुरू करना है। और ये अब मैंने इसका जो है वो काफ़ी हिस्सा खोल दिया। अब ये जो झिल्ली आप देख रहे हैं इसको भी आपको उतारना है। तो ये झिल्ली मैंने उतार ली। हल्का सा जो है वो ब्लड तो आपको नज़र आएगा, लेकिन ज़्यादा ब्लड नज़र नहीं आना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं। अभी जो है इसके हम ये खोलेंगे। ये जो है ये सिर्फ झिल्ली है, ये इसका ब्लड नहीं है। बच्चा जो है सांस ले रहा है और आहिस्ता आहिस्ता से स्लोली याद रखिएगा, स्लोली आपने खोलना है। जब आपको ब्लड नज़र आए, ये तो झिल्ली का ब्लड है, ऐसे नहीं, अगर ज़्यादा ब्लड नज़र आए तो आप इसको फौरी तौर पे छोड़ दें। थोड़ा थोड़ा करके खोलें और ये आपका
बच्चा जो है माशाल्लाह से बच्चा हमने बचा लिया है। जी फ्रेंड्स, तो बच्चा जो है वो हमने बचा लिया है और ये देखें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बच्चा हमने बचा लिया। और अब जो है ये बच्चा हम जाकर दोबारा इसकी मदर को दे देंगे ताकि वो इसको फीड करवा सके। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से बच्चा जो है वो बिल्कुल हेल्दी है। अब दूसरे अंडे को भी हम ट्राई करेंगे। इसमें से जो दूसरे अंडे में से भी हमने जो है वो निकालना है और ये भी जो है एक दफ़ा और करके आपको दिखा दूँ। ये भी हम जो है वो ऐसे निकालेंगे। तो हम ये हिस्सा ढूंढेंगे जहाँ पे पिकिंग हुई हुई है। तो ये देखें यहाँ से हुई हुई है, तो हमें इसको यहीं से खोलना है। अभी जो है ये आप जो है हम इन बच्चों को वापस रख देंगे। जी फ्रेंड्स, तो बच्चे जो है वो मैंने रख दिए हैं। ये ऊपर जो पीछे वाला जो बड़ा बच्चा देख रहे हैं, तो मैंने किसी और पेड़ का रखा है इसके नीचे। और बच्चे जो हैं वो अभी सांस ले रहे हैं और ये जैसे ही इनकी मदर जो है, मैं बॉक्स बंद करूँगा तो इनकी मदर जो है वो इनको इंशाल्लाह फीड करवाएगी। और ये इंशाल्लाह जो है वो 1-2 दिनों में आपको दोबारा इनकी प्रोग्रेस दिखाऊँगा कि माशाल्लाह से बच्चे जो हैं वो सर्वाइव कर गए हैं। वो बच्चे सरवाइव किए हुए हैं और क्या कंडीशन है। तो फ्रेंड्स माशाल्लाह से जो है वो ज़बरदस्त, और अल्लाह के लाख लाख शुक्र है कि एक बच्चा भी जो है वो एक्सपायर नहीं हुआ। और जैसा कि आपने देखा कि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल, अगर आप गौर से देखें तो जिन बच्चों पे खून लगा हुआ था वो बच्चे बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं और माशाल्लाह से थोड़ा सा फीड भी हुआ है और बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव बच्चे हैं माशाल्लाह। तो फ्रेंड्स ये जो है ये बड़ा ही मुश्किल मरला था जो मैंने आपको करके दिखाया। और अगर आप भी करेंगे, आपको भी लगे ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो आप भी जो है कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से बच्चे देखें बिल्कुल साफ़ सुथरे हेल्दी एक्टिव है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। और ये मुझे लगता है कि आपके लिए एक नई चीज़ थी जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए। तो ये मैं तो ये करता ही रहता हूँ, हर गर्मियों में मेरा ह्यूमिडिटी लेवल डाउन होता है और मुझे कभी कभार जो है वो राह के अंडे, रिंगना के अंडे खोलने पड़ते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन दोस्तों को ये प्रॉब्लम आ रही है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का बटन है वो दबाने से आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।